बच्चों इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भी जूनियर इंजीनियर और लाइन परिचालक की बम्पर वैकेंसीज आई हुई है, तो मैं उसी नोटिफिकेशन को लेकर के ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या और कितने कितने वैकेंसीज यहाँ पर है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, जो कि एक मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये पीएसयू है। और अगर मैं बात करूं बच्चों कि इसके अंदर जो वैकेंसी आपकी आई है, ये 9/12/2024 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की विभिन्न विद्युत कंपनियों में नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन या नियम पुस्तिका 2024-25। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों, मध्य प्रदेश के अंदर ये टोटल 6 आपकी कंपनियां हैं, जिनमें से वितरण की आपकी 3 कंपनियां हो गई। एक आपका पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन का काम करता है, एक मैनेजमेंट का काम करता है, एक आपका उत्पादन का काम करता है। तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर हो गई, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर हो गई, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर आपकी हो गई, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर जो कि वितरण की कंपनी हो गई, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल आपका हो गया, और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर आपकी कंपनी हो गई। तो इन सभी कंपनियों के अंदर ये वैकेंसी आपकी आई हुई है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है कार्यालय सहायक श्रेणी 3rd की, जिसके अंदर कुल 818 वैकेंसीज है। ये वैकेंसियों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, ठीक है। तो इसको तो आप लोग देख लेना, जैसे कि जो श्रेणी है अनरिजर्व जो है आपकी, है ना, अनारक्षित जो है 56 है। इस तरीके से सारी वैकेंसीज इन्होंने दे रखी है। क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है तो मैं इतनी सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। फिर दूसरी वैकेंसी जो है आपकी प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी है, ठीक है। मेरी बात को समझना, जो टोटल वैकेंसी होती है उसमें से 87% वो हैं जिनमें चयन सूची को ये घोषित करेंगे, सेलेक्ट करेंगे टोटल 818 में से, और 13% वो है जिनकी सूची ये घोषित नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, दूसरा जो है वो लाइन परिचालक जो कि वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके आएंगे, और प्रशिक्षु कुल पद 1196 है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नो डाउट ITI मांगा गया है, मैं वो एलिजिबिलिटी की भी बात करूंगा। वही बात है, जिनकी सूची घोषित होगी वो 87% है, ठीक है। और यहाँ पर फिर 13% जो है वो आपके जिनकी चयन सूची घोषित नहीं की जाएगी, ठीक है। आगे मैं बात करूं बच्चों नेक्स्ट वैकेंसी की, तो ये इस तरीके से आपकी वैकेंसीज है बच्चों। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिखा देता हूं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। लाइन परिचालक जो है आपके, ठीक है, उनका इनमें फिजिकल भी होता है MP के अंदर, राजस्थान में फिजिकल नहीं होता है, MP में आपका फिजिकल होता है बच्चों, ठीक है। ये वैकेंसीज आपकी है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल आपका महायोग आपका आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु, जिसके कुल आपके 7 पद है, जिनमें से 87% की अगेन आपका जो है मेरिट बनेगी, इसमें मेरिट नहीं बनेगी 13% में, ठीक है। इसका क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा आगे चल के। कनिष्ठ अभियंता संयंत्र जूनियर इंजीनियर जो प्लांट के अंदर आपको चाहिए, वो मैकेनिकल के हैं, 14 पद है टोटल। 87% जो वैकेंसीज है वो ये आपकी हो गई, 13% आपकी ये टोटल वैकेंसीज हो गई, ठीक है। क्योंकि बच्चों वहाँ MP में क्या होता है कि संविदा जो कार्यरत होते हैं ना, ठेके पर प्रथा पर या उन पर, उनको एक रिजर्वेशन इन्होंने, मतलब रिजर्वेशन क्या, उनको थोड़ा सा नंबर बोनस अंक दे करके ये उनको भी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं बच्चों कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसमें 87% ये आपकी हो गई और ये आपकी 13% हो गई, ठीक है। उसके बाद कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल प्रशिक्षु, टोटल आपके 30 पद हैं, और 30 के 30 पद जो हैं वो इस तरीके से आपके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो काफी अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। प्रावधिक भाग जिसे तो ये आपकी सूची घोषित नहीं करेंगे, 13% आपके हो गए। फिर आते हैं कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक पारेषण वितरण और संयंत्र, सब में मिलाकर के इलेक्ट्रिकल के टोटल 237 वैकेंसी। बच्चों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अदर स्टेट अप्लाई कर सकते हैं, आगे जाकर के अपनी चल जाएगी कहानी, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। तो टोटल वो 87% आपकी ये हो गई, ठीक है। इस तरीके से टोटल आपकी 87% वैकेंसीज आपकी आ गई, और ये 13% वैकेंसीज जो है वो ये आपकी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की। उसके बाद ये आपकी आती है बच्चों सहायक विधि अधिकारी, विधि सहायक
प्रशिक्षु, है ना, ये आपकी अब नॉन टेक्निकल पे हम लोग आ गए, ठीक है। ये आपके टोटल 31 पद है, जो कि टोटल 87% आपके यहाँ पर जो है ये वो है, ठीक है, पद ना। काफ़ी वैकेंसियाँ इसमें, मतलब अलग अलग पदों पर हैं सारी की सारी, तो मैं इसीलिए इनको थोड़ा जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब देखो ये सहायक प्रबंधक आ गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका कुल पद जो है बच्चों 12 पद है यहाँ पर, ठीक है। वो की वही कहानी है यहाँ पर भी सेम, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं 10वें नंबर पर सहायक प्रबंधक, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी आप कह सकते हैं प्रशिक्षु, कुल पद आपके 4 हैं, ठीक है। उसके बाद आता है संयंत्र सहायक मैकेनिकल की बात करें तो टोटल 46 वैकेंसीज हैं, ठीक है। उसके बाद प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन घोषित नहीं करनी है, ठीक है, ये वो आपको दे ही रखी इन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु, ठीक है, इसमें टोटल आपके 28 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट आगे आता हूं, औषधि संयोजक फार्मासिस्ट के भी 2 पद है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये आपका चल रहा है। भंडार सहायक यानी स्टोर जो असिस्टेंट होता है, स्टोर के अंदर की कहानी, टोटल 18 पद है, जिसमें से 87% आप जानते हो और 13% ये वाला आपके होंगे, ठीक है। कनिष्ठ शीघ्र लेखक जो कुल पद है वो आपके 18 वैकेंसी है बच्चों, 87% और ये 13%, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड किए, हर भाग में इनमें हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। एनएम के भी पद आए बच्चों, सारी वैकेंसीज आई है यहाँ पर, ठीक है। इनकी एलिजिबिलिटी सबकी दे रखी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिर ड्रेसर पट्टी बंधक कुल 3 पद हैं, ठीक है, इस तरीके से दे रखी इन्होंने। स्टाफ नर्स, क्योंकि मेडिकल स्टाफ की भी जरूरत पड़ती है बच्चों, ठीक है, कोई दुर्घटना हो जाए तो उस हिसाब से, ठीक है, तो उनकी टोटल 1 पद है स्टाफ नर्स का, ठीक है। उसके बाद है लैब टेक्नीशियन, ये लो प्रयोगशाला तकनीशियन के कुल 5 पद है, ठीक है। उसके बाद ये रेडियोग्राफर, देखो रेडियोग्राफर भी आ गए, रेडियोग्राफर के भी आपके टोटल 5 पद है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ईसीजी टेक्नीशियन के कुल 6 पद हैं। फिर अग्निशामक टोटल 5 पद है बच्चों, ठीक है। उसके बाद प्रकाशन अधिकारी है ना, वो 1 ही पद है इसमें। सुरक्षा सैनिक है ना, उनकी भी है वैकेंसी, 31 टोटल आपकी वैकेंसीज है बच्चों। उसके बाद आपकी प्रोग्रामर प्रशिक्षु के कुल 6 पद हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बच्चों कल्याण सहायक प्रशिक्षु के कुल आपके टोटल 3 पद हैं, ठीक है। प्रावधिक भाग जिस हेतु चयन सूची घोषित नहीं की जानी, आपका हो गया। सिविल परिचालक प्रशिक्षु के टोटल 38 वैकेंसीज है बच्चों, ठीक है। तो ये अलग अलग जो कंपनियां हैं उस हिसाब से इन्होंने दे रखी है, ट्रांसमिशन कंपनी में ही है ये केवल। अब ये कुछ नोट दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि संयंत्र सहायक समग्र हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें। संयंत्र सहायक की जो कैटेगरी है उसमें केवल पुरुष उम्मीदवार ही अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा घटा सकते हैं, इनमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं काम की बात पर आऊंगा, ये कैटेगरी की बात हो गई रिजर्वेशन की, ठीक है। अब मैं आता हूं एलिजिबिलिटी पर, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। कार्यालय सहायक जो श्रेणी 3 था उसमें उम्मीदवार को केंद्रीय राज्य सरकार राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक यानी 12th क्लास अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं उक्त के अतिरिक्त उम्मीदवार को निम्नलिखित में से कोई एक कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी 12th के बाद कंप्यूटर होना चाहिए उसका। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, मान्यता प्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, या NIELIT जो पूर्ववर्ती DOE-ACC से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा हो, या शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से आधुनिक कार्यालय प्रबंधन पाठ्यक्रम AICTE जो है AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर साइंस में पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा उसका हो, है नहीं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। NCVT नई दिल्ली या SCVT मध्य प्रदेश से कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम हो। उसके अतिरिक्त कंप्यूटर की योग्यता जैसे BE कर रखा है, MC कर रखा है, BCA है, MSc कर रखा है, ITCA से BSc कुछ भी हो, अगर वो कंप्यूटर में कर रखा है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ टिप्पणी है जिनमें कंप्यूटर साक्षरता का मात्र एक विषय सम्मिलित को उपरोक्त अर्थात मान्य नहीं किया जाएगा। BSc और B कॉमर्स है ना, जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट आपने कंप्यूटर का पढ़ा है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार का MP SEDC है ना द्वारा आयोजित CPCT उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस संबंध में एवं लग गया बच्चों, इसके अलावा ये, ठीक है, तो ये भी आपका होना चाहिए इसके लिए। फिर लाइन परिचालक, ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है मध्य प्रदेश के लिए। यहाँ पर केंद्रीय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
एवं केंद्रीय राज्य सरकार शासन एनसीवीटी एससीवीटी से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 2 या 3 वर्षीय आईटीआई जो होनी चाहिए, विद्युतकार, लाइनमैन या वायरमैन, इन तीनों के अंदर होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल सेक्टर में शहडोल, रतलाम, रामपुरा और नर्मदा नगर आईटीआई से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थी भी आवेदन के पात्र होंगे। अथवा कह रहा है कि यहां पर आपके 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा मध्य प्रदेश अनुज्ञापन मंडल, मध्य प्रदेश शासन की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी तार मिस्त्री ओवरहेड अधिष्ठापन कार्य में प्रमाण पत्र होना चाहिए। मध्य प्रदेश में चलता है ना, तो वो अगर उसके पास सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। उसके बाद विभागीय संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में लागू संविदा नीति के अनुसार उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत लाइन परिचालक संविदा अथवा समकक्ष संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर संविदा अनुबंध पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करते हो, संविदा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। मतलब 5 साल का अनुभव उनका होना जरूरी है, तो फिर वो उनके रिजर्व जो पद है ना, उसके लिए वो एलिजिबल है। उसके बाद आता है बच्चों सुरक्षा उप निरीक्षक प्रशिक्षु। इसमें कह रहा है कि स्नातक होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पुलिस, थल सेना, नेवी में शासन, इंटेलिजेंस, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों की सुरक्षा विभाग में अथवा होमगार्ड में सैनिक, लॉन्च नायक, नायक हवलदार अथवा उच्च पद पर कार्यरत कार्मिक जिन्होंने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम 3 वर्ष की पूर्ण सेवा कर ली हो, अथवा भूतपूर्व सैनिक 3 वर्ष की सेवा का अनुभव अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज आपकी आ गई। मैं तो टेक्निकल की बात कर लेता हूँ। जैसे कनिष्ठ अभियंता आपका गया मैकेनिकल, तो एनसीटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अनारक्षित एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 65% अंक, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी में कार्य नियमित कार्मिकों हेतु 60% अंक, समतुल्य मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिव्यांग जनों हेतु 55% अंकों के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा, बी, बीटेक अथवा एमएस, एमआई, एएमआई डिग्री उत्तीर्ण होना। एमआई की जो डिग्री होती है ना, ये हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा ऐसे पढ़ने में दिक्कत है, एमआई बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ थोड़ा सा इसका ध्यान रखना परसेंटेज का, कि परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। और जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं इनके जो डिस्कॉम्स है उनमें, तो उनको 7% 60% जरूरी है। सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम चीज है, लेकिन अब उसका जो डिग्री है वो किस में होना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल इंजीनियरिंग में नियमित डिप्लोमा, बी, बीटेक अथवा एमआई डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसी तरीके से आपका सिविल में हो गया बच्चों, सेम चीज है। यहाँ 60% 65% परसेंटेज सेम रहेगा, बस डिग्री आपकी सिविल में होनी चाहिए। कनिष्ठ अभियंता, सहायक प्रबंधक, वितरण पार्षद से इलेक्ट्रिकल के लिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको अपन ट्रिपल ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, में आपका डिप्लोमा, बी, बीटेक अथवा एमआई डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। वही विभाग जो है, विभाग पर जो काम कर रहे थे है ना, वो 5 साल का उनका अनुभव होना आवश्यक है, ठीक है। ये अधिकारी आपका हो गया है ना, तो इसके लिए तो ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन में पूर्णकालिक एलबी की डिग्री है बच्चों, एलएलबी की डिग्री होना जरूरी है। सहायक विधि अधिकारी है, विधि सहायक प्रशिक्षु के लिए, ठीक है, सहायक प्रबंधक, ठीक है। तो ये तो नॉन टेक वाली पोस्ट आ गई आपकी। इस तरीके से इनमें सब में आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन और आईटीआई है, ठीक है। अब जैसे संयंत्र सहायक मैकेनिकल आ गया, ठीक है, तो यहां पर मैकेनिकल में होना चाहिए, देखो 55% अंकों के साथ मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचपी, बेल्डर, मैकेनिक, पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक ट्रेड में नियमित आईटीआई ट्रेड प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये आईटीआई की वैकेंसी है बच्चों, ठीक है। संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु के अंदर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन के अंदर आपका आईटीआई होना जरूरी है 55% अंकों के साथ, ठीक है। 7% आप समझ ही गए, 65 उनके लिए हो गया। परसेंटेज सबके लिए फिक्स रखा इन्होंने, ठीक है। फिर औषधि फार्मासिस्ट में वही आप जानते हो कि क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी। भंडार सहायक प्रशिक्षु के लिए बच्चों डिप्लोमा है ना, वो की वही कहानी है जो पहले आई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नॉन टेक्निकल पोस्टें भी आपकी आ गई एएनएम के लिए है ना, ड्रेसर पट्टी बंधक के लिए नॉर्मल होता है ये तो है ना, प्रशिक्षण जो होता है ना मान्यता प्राप्त चिकित्सालय संस्था से ड्रेसर का 3 माह का प्रशिक्षण होना चाहिए। स्टाफ नर्स हो गया, लैब टेक्नीशियन की हो गई है ना,
उसके अलावा अगर अपन बात करें रेडियोग्राफर की वैकेंसी आ गई, ईसीजी टेक्नीशियन आपका आ गया, अग्निशामक का आपका आ गया, ठीक है। इसके लिए वही 6 महीने का जो कोर्स होता है ना, उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अग्निशामक पाठ्यक्रम की अवधि 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रकाशन अधिकारी आपका हो गया, सुरक्षा सैनिक आपके हो गए, ठीक है। ये प्रोग्रामक प्रशिक्षु, सारी वैकेंसियां आ चुकी है बच्चों इसमें, ठीक है। सिविल परिचालक, अब देखो ITI संस्थान से 1 वर्षीय ITI होना चाहिए, मेसन ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ना। ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत ये यहाँ पर आपको दे दिया मेसन ट्रेड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब आयु सीमा जो है बच्चों उसका जो है 1 जनवरी 2000 से वो गणना करेंगे, ठीक है। न्यूनतम जो है 18 और सुरक्षा उपनिरीक्षण में सुरक्षा सैनिक तो अधिकतम है 33 है। जो सैनिक वाला जो केस है वहां पर आपकी 33 एज है। बाकी पुरुष जो है और अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी है वो 40 यहाँ पर वर्ष अधिकतम सीमा है। अदर स्टेट एलिजिबल है, खूब है ना। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अनारक्षित है तो 45 है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष हो चाहे महिला उनको 45, 5 साल की छूट दे रखी उन्होंने। मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष महिला शासकीय निगम मंडल जो वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना उनको भी 45 है। आयु सीमा का उपरोक्त प्रावधान मध्य प्रदेश शासन, ये आप समझते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाता हूँ बच्चों इसके डेट पर, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन तो जैसा होता है वैसा ही रहेगा नॉर्मली, है ना। उम्मीदवारों के लिए वो बाहर के जो अदर स्टेट के जाएंगे वो जनरल से क्वालिफाई करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर बच्चों इस नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपको चयन प्रक्रिया, है ना। देखो आवेदक का संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित आपकी परीक्षा होगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रसारित किया जाएगा। अभी आपका सिलेबस नहीं आया, वो टाइम के साथ आपका अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में न्यूनतम कट ऑफ 25% आपको लाना ही होगा, ठीक है। अब देखो जो संवर्ग के पद 1 से ज्यादा कंपनियों में उपलब्ध है उन पदों हेतु आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय विभिन्न कंपनियों में से क्रमानुसार विकल्प का चुनाव करना होगा। अपने अकॉर्डिंग आपको कहाँ जाना है, किसकी आपको प्रेफरेंस डालनी है। पहले मैं इसमें इंदौर वाला डालूंगा, फिर जबलपुर डालूंगा, जो भी आपको या वितरण जाल पहले डालूंगा, या मुझे जो है पारेषण में जाना है, कहाँ जाना वो आप प्रेफरेंस डालोगे बस, ठीक है। फॉर्म एक ही रहेगा, है ना। दिव्यांगजनों का आ गया यहाँ पे, है ना। उसके बाद लाइन परिचालक प्रशिक्षु के पद हेतु ऐसे आवेदक जिन्होंने मध्य प्रदेश की तीनों राज्य विद्युत कंपनियों में से किसी में मीटर वाचक योजना के अंतर्गत अनुबंध के आधार पर, जब योजना चली थी तो अनुबंध के आधार पर मीटर वाचक के रूप में कम से कम 3 वर्ष कार्य किया है, को कार्यानुभव के सापेक्ष ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के अधिकतम 10% बोनस अंक जोड़े जाएंगे, है ना। परंतु ऐसे आवश्यक है ना, देखो कार्यानुभव के सापेक्ष ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों, जैसे 100 में से मान लो किसी बच्चे के 70 आए तो 70 का 10% यानी 7 नंबर उसके जुड़ जाएंगे तो 77 नंबर उसके हो जाएंगे, ठीक है। किसी के 85 आए तो उसके 10% 5 नंबर जुड़ेंगे, उसके 55 कर दिए जाएंगे, ठीक है। ठेकापरण निसर्ग को पात्रता नहीं होगी, है ना। परंतु ऐसे आवेदक जिनका कोई कार्य, अब किसी का मान लो काम अच्छा नहीं था उसको हटा दिया तो फिर उसको यहाँ पर नहीं काउंट किया गया। बोनस अंक की पात्रता केवल ऐसे आवेदकों की होगी जो शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं मूल निवासी आदि शर्तों को पूर्ण करते हैं। कार्य अनुभव की गणना अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पृथक पृथक कार्य अनुभव प्रमाण पत्रों में अंकित अवधि को जोड़कर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक में की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो लाइन परिचालक, सुरक्षा उपनिरीक्षक, सुरक्षा सैनिक हेतु आवेदक को शारीरिक दक्षता परीक्षण में योग्य पाए जाने पर ही आगामी चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। उपरोक्त संवर्ग में दिव्यांगजनों हेतु विज्ञापित आरक्षित पदों के विरुद्ध आगामी प्रक्रिया हेतु प्रावधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट होगी, ठीक है। उसके अलावा ये आपका जो है लाइन परिचालक के लिए इतनी सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेगी फिजिकली, जैसे कि टूल किट, रस्सी, झूला लेकर उसको 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, है ना। शारीरिक दक्षता उसकी होगी, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये आगे इसमें, है ना। पुलिस के लिए आप जानते हो भाई हाइट वगैरह ये होना चाहिए, सीना इतना होना चाहिए, ये आप जानते हो चीज़ें, है ना। दौड़ाएंगे, दौड़ना भी आपको, ठीक है। अब कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होगी वो बच्चों आपकी मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में ही आयोजित की जाएगी। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विकल्पों में से अपनी इच्छानुसार शहरों को वरीयता के आधार पर सेंटर कहाँ डालना है चयन करना होगा। आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदक द्वारा परीक्षा शहरों में कोई भी संशोधन करने संबंधी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा चुने हुए परीक्षा शहर का आवंटन परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्रों क्षमता उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आप जानते हो सारी चीज़ें।
अब फीस जो है बच्चों अनारक्षित वर्ग जो है, अदर स्टेट के कैंडिडेट हो या अनरिजर्व हो, जनरल के जो है 1200 है, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं या ओबीसी के हैं, दिव्यांग जन है ना, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 600 फीस यहाँ पर रखी गई है। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन ही आपका यहाँ पर जो है फॉर्म रहेगा बच्चों। ठीक है, आवेदन करने की पूरी प्रोसेस है, आप ध्यान रखना, इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब मेन जो आती है डेट्स है ना, ऑनलाइन पंजीकरण जो प्रारंभ होगा वो 24/12/2024 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है बच्चों वो 23 जनवरी 2025, यानी पूरा एक महीना आपको जो है फॉर्म फिलअप का मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु समय सीमा 20 जनवरी 2025 से लेकर के 25 जनवरी 2025 तक विंडो जो है वो आपकी ओपन रहेगी। आप इस वेबसाइट पर जाकर के www.mponline.government.in अथवा inform.mponline.gov.in पर जाकर के भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अच्छी वैकेंसी है आप मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए और अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, ये नोटिस वगैरह ये तो सारी चीज़ें आपकी जो है चीज़ें आगे की है। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सिलेबस को लेकर के आगे जो है एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, तो बच्चों फॉर्म जरूर भरें और तैयारी तो कर ही रहे हो तो करते रहना। ठीक है, बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने सपनों की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.